नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए सियासी चक्रव्यूह को तोड़ के रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगांव आतंकी हमले के बाद पहलगांव नहीं गए, बिहार गए, गुजरात गए और ऑपरेशन सिंदूर की सारी कामयाबी उन्होंने अपने से लेनी शुरू कर दी। यहां तक उनके लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमले का जब बदला लिया जाएगा तो उस पर जो ऑपरेशन होगा उसका नाम सिंदूर प्रधानमंत्री के कहने पर रखा गया, उन्होंने सजेस्ट किया। और जिसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी देखने को मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव जाकर यह देखना उचित नहीं समझा कि कहां वो 26 लोग मारे गए, किस तरीके से जो पाकिस्तान के साथ ये क्रॉस फायर हुआ उसमें जो लोग थे वो परेशान हुए, उनको दिक्कतें हुई। जो लोग पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए उनके परिजनों से मिलने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फुर्सत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बिहार में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है और बिहार का चुनाव इस समय सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के चलते कई बार बिहार जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी उनके पास इतना समय तक नहीं था कि वो पहलगांव जा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बार बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर पूरा सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पूरा सियासी माहौल बना भी लिया था, वहीं पीछे से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ गंदी सोच, गंदी विकृत मानसिकता से घिरे हुए नेताओं ने जहां बहन कर्नल सोफिया कुरैशी या आतंकी हमले में मारे गए सिविलियनों की पत्नी को भी अपने गंदी जुबान से उनके लिए अब शब्द कहते हुए भी, उनके लिए ऐसे शब्द कहते हुए भी जो शर्मसार कर देते पूरे देश को, पीछे नहीं छोड़ा। वहीं प्रधानमंत्री ने इस सब पर भी अपनी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि चुनाव का माहौल था। प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से चुनाव को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, चुनावी रैलियों को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उस औरे को खत्म नहीं करना चाह रहे थे जो क्रेडिट वो लगातार लेने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्हाट्सएप हो, पेट्रोल पंप हो, कहीं भी हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौज की ड्रेस में दिख रहे हैं। जनाब, फौज की ड्रेस में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री फौज की ड्रेस में। ऑपरेशन सिंदूर का बैनर के नीचे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने, और ये बयान एक बार नहीं जबकि 5, 6, 7 बार भी नहीं, लगभग 15 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि मैंने व्यापार ना करने की धमकी देकर, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देने की धमकी देकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन रुकवा दिया। जिसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल पे कहा, मोदी जी कैसे हैं आप, क्या हो रहा है? फिर उधर से आवाज आती है, नरेंद्र सरेंडर। इस शब्द ने पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां प्रधानमंत्री लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे लोगों में अब खून नहीं खौलता हुआ सिंदूर बहता है। लेकिन राहुल गांधी ने के एक शब्द ने, नरेंद्र सरेंडर, ने उनकी सारी सियासत को खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध रही है। सीडीएस अब विदेश में जाके बयान दे चुके हैं कि टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से हमने कुछ लॉसेस झेले, लेकिन फिर हमने बैकफायर किया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशंस होते हैं तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लगातार बार बार ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे भूमिका बनाकर कि वो चुनाव में इसको भुना लें। पुलवामा के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाया था और पहलगांव के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर पे पूरा शासी
फायदा उठाने की कोशिश में लग गए। लेकिन राहुल गांधी का आपको यह बयान सुनाते हैं, जरा दिलचस्प है, जरा सुनिएगा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो देखा राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि नरेंद्र सरेंडर। संसद की कार्यवाही के लिए लगभग 200 से ज्यादा सांसदों ने लिख कर दे दिया। 16 इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने लिख कर दे दिया कि भाई अब हम संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर अब डिटेल में बातचीत हो। लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। क्यों चुप है, इसके पीछे की भी बात राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी जी की फाइल खुली हुई है अमेरिका में, यदि यहां पर कुछ भी बोला तो वहां पर कार्रवाई हो जाएगी। यही कारण तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे। यही कारण तो नहीं ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। एकाएक हम पाकिस्तान को अच्छा जवाब दे रहे थे, जैसा कि सीडीएस ने भी कहा कि 10 तारीख को हमने बड़ा हमला किया, 6 तारीख को कुछ गलती टेक्निकल मिस्टेक हुई थी, लेकिन 7, 8 और 10 को हमने जबरदस्त हमला किया, और जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया भी, हमने भी देखा। लेकिन अचानक जब लग रहा था पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, जिस पर को हम ले लेंगे इस वक्त, अचानक भारत के न रक्षा मंत्री, न गृह मंत्री, न विदेश मंत्री, न ही प्रधानमंत्री, कोई भी इस बात का ऐलान नहीं करता, जानकारी नहीं देता कि भाई अब युद्ध रुक गया है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने की मांग की है। ये बात कौन कहता है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ट्वीट करके कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान को एक ही पटल पर लाकर खड़ा करते हैं। भारत और पाकिस्तान को, जहां पाकिस्तान की बड़े दिनों के बाद छवि बना पाए थे कि आतंकी मुल्क, लेकिन ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही नजर देखते हैं। उनके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक बराबर है। इस पे चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री ने अपने आप में काफी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, ये तो हम निगाह बनाए रखेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नया कदम उठाते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं बेबाक अंदाज में आप तक सारी बातें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।